दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। प्रतिभा सिंह ने भरा मंडी सीट से नामांकन। उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे सीएम। नौराधार विद्यालय में मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। पीजी कॉलेज ऊना में प्लास्टिक प्रबंधन के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। संसदीय सीट मंडी पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया है। प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में शुक्रवार को निर्वाचन अधिकारी के पास मंडी सीट के लिए अपना नामांकन भरा। ढोल नगाड़ों के साथ और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के संग नामांकन भरने के लिए पहुंची। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री आशा कुमारी, पूर्व मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और विधायक विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। इसके बाद सेरी मंच पर भी कांग्रेस ने जोरदार रैली का आयोजन किया। उधर मंडी सीट पर प्रतिभा सिंह के नामांकन के साथ ही अब भाजपा कांग्रेस दोनों दल चुनावी समर में उतर गए हैं। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है और अभी तक इस सीट पर 3 ही नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। इस सीट पर इस बार भी कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। नामांकन भरने के बाद प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमारे अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे कांग्रेस का टिकट दिया और हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागणों ने मेरा यहाँ से नाम एक मंच पर भेजा। उसके लिए भी सबका तहे दिल से धन्यवाद। आज मुझे लगता है कि नॉमिनेशन भरने के बाद जिस तरीके का आश्वासन लोगों का मिला, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस विजय होकर निकलेगी और भारी बहुमत से हम इस सीट को जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। एक फौजी के साथ मुकाबला होगा। हम उनसे भी, लोगों से भी इस बात के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और ऑफ हैंड तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। और जो उन्होंने काम किया है वो बहुत सराहनीय है और इस बार वो कैंडिडेट के तौर पे मेरे सामने खड़े हैं। जो उनका काम है उसके लिए उनको बहुत श्रेय जाता है, पर ये एक पॉलिटिकल फील्ड है। पॉलिटिकल फील्ड में हमने इसका सामना करना है और जनता ने इसका निर्णय करना है। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेर चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश, pioneer in education for last 21 years. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Ed, DLED, B Pharmacy, B.Tech, Diploma, A&M, G&M, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc in Physics, Chemistry and Botany. Contact for more details 98164 00520, 98167 00520, 98160 05139। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फतेहपुर हलके में हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर का नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से फतेहपुर पहुंचे। यहां निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम फतेहपुर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करवाने के बाद उन्होंने रेहन में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में भारी विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव के बाद भी ये विकास चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि बलदेव ठाकुर को पार्टी हाईकमान ने यहां से प्रत्याशी बनाया है और सभी कार्यकर्ता एकजुटता से बलदेव ठाकुर को भारी मतों से विजयी बनाएं। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य नेताओं का यहां आने पर आभार व्यक्त किया और उन्हें प्रत्याशी बनाने के लिए प्रदेश के नेताओं व केंद्रीय हाईकमान का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज, महामंत्री त्रिलोक कपूर सहित कई पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्षेत्र के इस उपचुनाव में
नामांकन के पश्चात इस सभा में उपस्थित हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री श्रीमती सरवीन चौधरी जी, विक्रम ठाकुर जी, राकेश ठानिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष रहे वर्षों तक आदरणीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, जो फाइनेंस कमीशन के हमारे चेयरमैन भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित प्रत्याशी भाई बलदेव ठाकुर जी, हमारे बीच में मुख्य सचेतक और माननीय विधायक श्री विक्रम जरयाल जी, सभी विधायकगण अर्जुन जी, रीता धीमान जी, विशाल नेहरिया जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी, हमारे बीच में श्री राजीव भारद्वाज, डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, मनोहर धीमान जी, संजय गुलेरिया जी, सभी आप कॉर्पोरेशन और बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिला के अध्यक्ष श्री रमेश राणा जी, हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, रमेश बराड़ जी, जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, जगदेव ठाकुर जी, रीता ठाकुर जी, पंकज हैप्पी जी, मंडल के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री करतार ठाकुर जी, पार्टी के हमारे साथी कुलदीप डोगरा जी, ओंकार राणा जी, सभी अन्य पार्टी के पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौहराधार के काफल इको क्लब ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वतंत्रता के महत्व को समझने एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश के सामने आई नई चुनौतियों का सशक्त सामना करने के लिए तैयार करना है। प्रभारी उदेश चौहान ने बताया कि इस अवसर पर इको क्लब के विद्यार्थियों ने इस वर्ष के थीम पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के संदर्भ में प्लास्टिक उपयोग के नुकसान विषय पर भाषण दिए, जिसमें कुमारी करीना, अंशिक अत्री, प्रीति की भागीदारी को सराहा गया। विद्यालय में नारा लेखन, चित्रकारी कार्यक्रम के साथ साथ विद्यालय परिसर की सफाई भी की गई, जिसमें विद्यार्थियों के अतिरिक्त समस्त शिक्षकों ने भी भाग लिया। पीजी कॉलेज ऊना में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्लास्टिक प्रबंधन के लिए वेस्ट टू हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद ने की। कॉलेज विद्यार्थियों ने इससे पहले डिबेट, डेक्लेमेशन व क्विज कंपटीशन में भाग लिया। विद्यार्थियों ने कचरा व प्लास्टिक को इकट्ठा किया। इस प्लास्टिक को इकट्ठा कर दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए कंपनियों को सौंपा जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद ने विद्यार्थियों को प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पॉलीथीन वातावरण को दूषित कर रहा है। इससे नदियां व नाले तो दूषित हो रहे हैं, वहीं जमीनों को भी प्रदूषित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय पर जिन विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट बढ़िया होंगे, उन्हें फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड प्राइज से नवाजा जाएगा। आज जो आज़ादी के 75वें जो हमारे वर्ष पूरे हुए हैं इस वर्ष, और इसके साथ साथ हमारे प्रदेश का भी जो है 50 साल पूरे हुए हैं, तो स्टेट का भी हमारा जो है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चला हुआ है। हमारे जो देश का जो है वो आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके तहत हम एक जो है महाविद्यालय में सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा कि इससे पहले हम एक डिबेट, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, क्विज़ कंपटीशंस, कुछ कंपटीशन जो है वो अंतर महाविद्यालय ऑर्गेनाइज हुए हैं और कुछ कंपटीशन जो हमारे कॉलेज लेवल में ही इंटर फैकल्टी लेवल पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो आज भी एक इवेंट हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ये भी कॉलेज लेवल पे ही है। तो इस इवेंट का जो मेन मुख्य उद्देश्य, इस इवेंट का नाम है वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि हमारे पास बहुत सा कुछ ऐसा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बहुत से जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्लास्टिक में रैप होकर आ रहे हैं, प्लास्टिक की पैकिंग्स हैं,
पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो उसकी कवर्स हैं वो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जो हमारी लैंड है उसको इनफर्टाइल कर रहे हैं, जो हमारी नदियाँ नाले हमको प्रदूषित कर रहे हैं। तो अब सरकार की तरफ से जो है हमारा पब्लिक का ध्यान इस तरफ जो है लाना है कि ये जो हमारा वेस्ट है जो कि हमारे लिए नुकसान पहुंचा रहा है, इस वेस्ट को हम कैसे वेस्ट की फॉर्म में जो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए पीछे भी 1 अक्टूबर को एक अभियान चलाया गया था, प्लास्टिक इकट्ठा करो अभियान है, कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक। तो उसके तहत ये हमें निर्देश मिले हैं कि जो भी प्लास्टिक इकट्ठा होता है इसको फिर कहीं इंडस्ट्री में, कुछ रोड्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जो है इनकी मेटलिंग वगैरह में ये यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्लास्टिक इकट्ठा करके एक तो हमारा वातावरण या नदियाँ नाले साफ़ रहेंगे और दूसरा जो प्लास्टिक है उसको बेचकर जो है हमें कुछ इनकम भी हो सकती है। तो इसी के तहत हमने एक जागरूकता अभियान के तहत जो है ये हमने जो है कॉलेज लेवल पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ की है। तो कुछ बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। इसको हमने कॉम्पिटिटिव फॉर्म में रखा गया है, जो जिनके प्रोजेक्ट्स अच्छे आएंगे उनको 1st, 2nd या 3rd रैंक दिया जाएगा, उनको उसके हिसाब से जो है प्राइज़ भी दिया जाएगा।